20 से मैंने शुरुआत किया और जब आईडी लगी थी उस समय 1150 का सामान लिया था, 58 रुपया अकाउंट में आया था। उस समय बहुत लोगों ने मना किया, नहीं माना, करता गया, सीखता गया, चलता गया और अभी जो हाईएस्ट इनकम मेरी 31,000 रुपया महीना की इसमें RCM में है। ताली नहीं बजाना, बस सुनो, ताली मत बजाओ। मुझे आया, आपको कैसे आएगा वो हम बताएंगे। जब आपको आएगा तब आप ताली बजाना, वो तो मुझे आया, मेरा फायदा हुआ। तो ऐसा हमने क्या किया कि हमें आया और अभी भी आ रहा है। हर महीने 20,000 से 30,000 महीने आता है, नॉर्मली आता है। तो आपको कैसे आएगा वो हम आपको बताएंगे। कितने लोग लेने को तैयार है 20-25 हजार महीना? तैयार है? यस। दिल से, दिमाग से, सब कुछ से तैयार है? यस। देखो दोस्तों, जिस पटरी पे हम चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं जॉब लाइन, जिस पटरी पे हम चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं जॉब लाइन, नौकरी लाइन, वहां से सिर्फ रोटी चल सकती है, परिवार चल सकता है। ये बात हजारों बार बताई जाती है। यहाँ अगर आप काउंसलिंग में आए हैं तो काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपके सपने क्या, आप कहां तक जाना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब है कि आप एक डॉक्टरी में, एक हॉस्पिटल में आए हैं। काउंसलिंग का मतलब ये होता है आप एक हॉस्पिटल में आए हैं और यहाँ पर 1-2 डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, जो आपको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे और आप अपने मुंह से कुछ बताएंगे कि मेरी बीमारी है, उसका सही इलाज किया जाएगा ताकि वो बीमारी खत्म हो जाए, आप स्वस्थ हो जाए। इसका मतलब समझे हम इस तरह कर। आपको क्या चाहिए, क्या अचीवमेंट करना है, क्या लेवल लेना है, क्या इनकम लेना है, वो आप जब बताते हैं अंदर से। जैसे अभी अंजू जी ने बताया आपके बीच में कि मुझे सरदार सतवंत जी बोले कि मैं स्टार रूबी हूं, तो वो बात क्लिक कर गई कि मुझे भी स्टार रूबी बनना है। कैसे बनना है वो अप्लाई जाने, पर बनना जरूर है। क्योंकि स्टार रूबी की जो लाइफ होती है इस समय की जबरदस्त वाली, 5 लाख रुपया महीना से कमाता ही नहीं स्टार रूबी वाले को। तो सतवंत सर नहीं है, वो प्रमोद गुलाटी थे स्टार रूबी, सतवंत सर सिर्फ रूबी है। 5 लाख से ऊपर की इनकम है, पॉइंट लेके 13 लाख। हाँ, उसको लेकर ज्यादा हो जाता है। तो रूबी जो स्टार रूबी होती है उनकी जिंदगी इस समय गजब की है। क्लियर? तो हर सेमिनार इसीलिए अटेंड करना चाहिए। कौन से सेमिनार से आप क्या सीख जाओगे किसी को पता नहीं है। जो कि मैं बार बार बताता हूं कि ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है। किसका है? माहौल का बिजनेस है। अगर आप माहौल में लगातार जाते रहोगे तो एक न एक दिन आपकी नैया पार लग जाएगी। क्लियर? फेल वो लोग हो जाते हैं जो माहौल में नहीं आते, काउंसलिंग मीटिंग में नहीं आते हैं, सेमिनार में नहीं जाते, जो मीटिंग में कनेक्ट नहीं होते। वो लोग किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए जब आप मार्केट में जाओगे तो ज्यादातर लोग यही मिलते हैं, मैंने करके छोड़ दिया। ज्यादातर लोग यही मिलते हैं, मैंने करके छोड़ दिया, मेरे भाई ने छोड़ दिया, उसको ऐसे हो गया, उसको ऐसे हो। सुनते हैं ना आप लोग? ये वही लोग हैं जो अपने आप को सही तरीके से ढाल नहीं पाए इसमें। हम लोग बिजनेसमैन है। क्या है? भारत की इकलौती कंपनी RCM है जिसके पीछे बिजनेस लिखा जाता है। बाकी जितनी भी MLM कंपनियां, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, किसी के नाम के साथ बिजनेस नहीं लिखा जाता। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि वो बिजनेस नहीं, पर है, डायरेक्ट सेलिंग वो भी है, लेकिन कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके बाद बिजनेस लिखा जाता हो। यही एक ऐसी कंपनी है जिसके नाम के बाद बिजनेस लिखा जाता है। सोचो, हम एक ऐसी कंपनी के साथ में हैं जो पहले से ही बिजनेसमैन बना रही है। तो अगर हम सब लोग बिजनेसमैन बनने की राह में हैं तो हमें वो सारा काम करना पड़ेगा जो बिजनेसमैन करते हैं। तैयार है आप लोग? यस। बिजनेसमैन जो होता है उसके पैर से लेकर के बाल तक सब कुछ चेक किया जाता है। जैसे जब मिलिट्री में लोग जाते हैं, मिलिट्री फोर्स में जाते हैं लोग नौकरी लेने के लिए, तो न जाने क्या क्या टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है, सुबह 4 बजे उठाया जाता है, बहुत सारी चीजें उनकी, बहुत सारी आदतें उनकी बदली जाती है। अगर उन सभी चीजों में वो पास हो गए तो उसमें जा सकते हैं। कहीं भी अगर वो फेल हुए तो फिर उससे हर चीज उनका चेक होता है। उनका बॉडी का मसल्स कितना है, हड्डी कितना है, उनकी स्पीड क्या है दौड़ने में, सुबह की उनका टाइमिंग क्या है, उनकी लंबाई क्या है, मतलब हाइट क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें चेक की जाती है। तब जाकर के उसको मिलिट्री में नौकरी मिलती है। वो भी क्या मिलती है? नौकरी मिलती है। बिजनेस में मिलती है, उसमें नौकरी करते हो। अब यहाँ हम बने आए हैं मल्टीप्लाई पैसा, मल्टीप्लाई बिजनेस को अपने करने के लिए और अपना जो समय है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए हमें भी हर चीज को चेक करना पड़ेगा। क्या हम सही हैं? क्या हम सही तरीके चल रहे हैं? क्या हम सही चीज को फॉलो कर रहे हैं? ये हमें खुद में चेक करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री ने हजारों लोगों को लखपति बनाया है, हजारों लोगों को करोड़पति और लाखों को लखपति, हजारों को करोड़पति और लाखों को लखपति बनाया है। और लखपति में हम भी हैं जो इसमें आते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां मैं 2020 में शुरुआत किया और 2020 के बाद मैं इसमें 1 घंटे या 2 घंटे देना शुरू किया, संडे वाले दिन 5 घंटे, अभी भी 1-2 घंटे देता हूं, संडे वाले दिन 5 घंटे, अभी भी पार्ट टाइम ही कर रहा हूं मैं इसको। और इतना टाइम 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे लगाने से अगर ये इंडस्ट्री महीने का हमको 20,000 रुपया से लेकर के 30,000 रुपया अगर हमें हर महीने देती है तो बताइए, सोचिए
फैक्ट्री में 15 साल से लगा हूं, वो सब करना पड़ता है जो बाबू कहता है, जो मालिक कहता है वो करना पड़ता है। आज भी हमारी फैक्ट्री में नाइट लग रही, लोग लगा रहे हैं जबरदस्ती, बाबू से पैसे लेकर रोटी खा के नाइट लगा रहे हैं। कल लोहड़ी है, कल दोपहर बाद छुट्टी होगी, मुझे पैसे दे दो, रोटी खा के मैं काम करूंगा, रात भर आपको अमीर बनवाऊंगा। 12 साल 18 साल 20 साल से उस फैक्ट्री में लोग लगे हैं और आज भी 12-18 घंटा जाते हैं। आज भी 2-2.5 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा है उनके ऊपर, आज भी 20 साल काम करने के बाद भी। तब मैंने उसको देखा कि अगर इस लाइन में, मेरा भी तो 15 साल हो गया, उसके 10 साल बाद आया, वो 95 में आया, 2007-8 में आया तो लुधियाना में। तो अगर हम भी उसी लाइन में ऐसे लगे रहे तो आने वाला समय हमारा भी ऐसे ही होगा, क्योंकि खर्चे और महंगाई बढ़ेंगे, पैसे तो बढ़ेंगे नहीं। और बाबू हमेशा कहता है कि तुम लोग को काम करना तो करो, एग्जाम नीचे और अरुण जी गवाह है, ऐसे बोलता है बाबू, कहता जी को नहीं काम करना है, तुम लोग को नहीं काम करना है, अपने हिसाब से करना, नाइट नहीं लगानी है, संडे नहीं आना है, छुट्टी मारनी, हिसाब लो, बाहर जाओ, नहीं जरूरत सीधा। क्यों? क्योंकि लोगों की कमी है नहीं, कारीगर तो ढूंढ रहे हैं, बाबू काम दो, काम दो, समझिए। आरसीएम क्यों करना है ना? आरसीएम क्यों करना है? आरसीएम आपको इसलिए करना है ताकि आप अपने ये जो आने जाने वाला चक्कर इसको खत्म करो। जैसे रामेश्वर सर अभी गांव में, वो व्यक्ति 1 महीने से गांव में, पिछले बार 1 महीने गांव से आए थे, अभी भी 1 महीने से गांव में है, उनके अकाउंट में 35,000 रुपया है। बताइए 1 महीने का गांव रहने से। फैक्ट्री में होते तो क्या 35,000 रुपया अकाउंट में आता? सोचो, ऐसी सिचुएशन उनके साथ है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे थोड़ी क्रैक हो गया हड्डी, वो प्लास्टर लगा है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम सबकी दुआएं उनके साथ में है। तो सोचो अगर हम लोग के साथ कभी ऐसा हो जाए तो जो काम आज हम सिलाई करते हैं, कटाई करते हैं, ओवरलॉक फोल्डिंग कर कुछ भी करते हैं, तो क्या हम वो काम कर पाएंगे? फिर नहीं करेंगे तो क्या होगा? रामेश्वर सर ने 3-4 साल मेहनत किया आरसीएम में, ईमानदारी से काम किया। आज भी वो रात में गांव में 12 बजे तक जागते हैं। गांव में लोग 7 बजे सो जाते हैं, लेकिन वो 12 बजे रात में जागते रहते हैं। उनको भी तो नींद आ जाना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने 3 साल बढ़िया से काम किया, अच्छे से ईमानदारी से मेहनत किया, बिना अपलाइन को फोन किए उन्होंने प्लान दिखाया, बिना अपलाइन से पूछे उन्होंने होम मीटिंग किया, उन्होंने पूरा लोगों को इकट्ठा करके सेमिनार लेके गए, जिम्मेवारी उन्होंने उठाई, अपलाइन को बिना पूछे सारा बोझ अपने सर पे ले लिया 3 साल के लिए उन्होंने। और 3 साल में रिजल्ट क्या है? आज वो गांव में है तो भी महीने का 35,000 रुपया उनको अकाउंट में ट्रांसफर हुआ आरसीएम बिजनेस में। ये है पावर आरसीएम बिजनेस। आप बताओ कितने लोगों को चाहिए? चाहिए? यस। तो आपको वो करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। आपको वो करना पड़ेगा जो हमने किया। अगर उनको 35 आता तो हमको भी 20-25 हजार हमको भी आता। लेकिन हमने गलती क्या किया? 3 महीने अपना दिमाग लगाया था। 3 महीने दिमाग लगाया था कि यहाँ से खाऊं वहां से खाऊं। क्लियर? अब आपको क्या करना पड़ेगा वो समझ लीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें 2 प्लान है। प्लान 1 ये है कि आप प्रोडक्ट यूज करें, उससे आपको 7 फायदे मिलेंगे। शुद्ध सामान, पक्का बिल, एक रेट पे सामान, 10 से 20% छूट, ये जो 7 फायदे ये आपको मिलेंगे। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सीखना शुरू करें और माहौल में आना शुरू करें। ये सिस्टम 3 से 5 साल, कितना साल का है? 3 से 5 साल अगर आप सही तरीके से इसमें लगा देते हैं तो महीने का 40-50 हजार रुपया महीना आराम से आरसीएम से कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं। आराम से अगर काम करते हैं तो, अपने काम के साथ करते हैं तो, ईमानदारी से करते हैं तो, अपलाइन से बिना पूछे आप प्लान दिखाने जाते हैं, सामान बेचने जाते हैं, बिना पूछे आप लोगों को इकट्ठा करके सेमिनार लेके जाते हैं, जिम्मेवारी अपने टीम की उठाते हैं, जो नीचे आईडी लगी उनकी जिम्मेवारी आप उठाते हो, तो 3 से 5 साल में ये आरसीएम बिजनेस आपकी नौकरी से आपको आजादी दिलवा देगा। ये है पावर आरसीएम। साक्षात आपके सामने वो व्यक्ति बोल रहा है जो खुद उस कगार पर पहुंच चुका है कि फैक्ट्री से आजादी। लोग पूरा जिंदगी जॉब करके, नौकरी करने के बाद 40-50-60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं। उस टाइम रिटायरमेंट लेते हैं, ना कहीं घूमने का मन करता है, नहीं कहीं जाने का मन करता है, ना कुछ बढ़िया खाने का मन करता है, कुछ नहीं होता। हमारी उम्र अभी 34 साल की होने वाली। 34 साल जाते जाते, और सिस्टम चलो खुशनसीब था कि मुझे जल्दी मिल गया, 30 साल की उम्र में ही मिल गया मुझको ये, फिर भी खुश नसीब था। अगर ये 18 में जिसको मिला हो, जिसको 25 में मिला हो, सोचो उसकी जिंदगी कैसी होगी। 3 से 5 साल इसमें वो काम करना है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई, बाकी तो सबको पता है। जूम मीटिंग में आप सभी लोग थे? यस। जो हमने जूम 1:30 बजे चलाई थी, कितने लोग थे जूम में 1:30 बजे वाली? सभी लोग थे? यस। आप नहीं, बाकी ज्यादातर लोग थे ना? अब हम आपको बताते हैं इसमें। कोई बात, अब समझिए मेन पॉइंट पे आते हैं और उसके बाद हम मीटिंग को विराम देते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस मीटिंग में आना क्यों जरूरी है? काउंसलिंग में आना जरूरी क्यों है? एक बात अपने आप से पूछ कर देखो, जब आप सेमिनार में जाते हो और सेमिनार से आने के बाद आपका माइंड कैसा काम करता है? सेमिनार में जब जाते हैं, गुरु नानक जो भवन में पूरा सेमिनार सुनते हैं,
सुनने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं और घर तक पहुंचते हैं, उस समय उस दिन हम 24 घंटा कैसे रहते हैं? फुल चार्ज। लगता है सर काश हम उस जगह हम भी होते हैं। और ऐसा भी लगता है जो है उसको प्लान दिखाऊंगा, चाहे जितना मर्जी ना बोले, दिखा दो, लगता है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम ठंडे होते चले जाते हैं। मन करता है छोड़ो, पता नहीं जुड़ेगा कि, पता सुनेगा कि, पता नहीं मिलेगा कि, दुनिया भर का ये दिमाग बहाना खोजने लग जाता है। इसीलिए मीटिंग में आना जरूरी है, इसीलिए माहौल में आना जरूरी है। अभी आप यहाँ से निकलोगे तो जो आप आए थे वो नहीं हो, अभी जो निकलोगे तो आप वो बन चुके हो। प्रमोद बताया ऐसा हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं वो करूंगा जो करता है। आपका माइंड काम करता है यार, प्लान दिखाना, मिले ना मिलेगा, चले तो जाए तो पहुंचे तो, ऐसा आपका माइंड काम करेगा। वहां तक पहुंचे तो पहले, सही है कि नहीं? तो इसलिए माहौल में आना जरूरी और अपने लोगों को माहौल में लाना जरूरी। अगर ये दो काम कर ले गए, आना और लाना दो काम कर ले गए, तो आप और आपकी टीम दोनों जीत जाओगे। अगर आप सिर्फ आते हो, टीम नहीं आ पाती तो आप ही सीखोगे। अब दूसरा चीज और बताते हैं, एग्जाम्पल आप लोग भी सुनना चाहिए। मान लीजिए जैसे सब्जी काटने के लिए हमारे घर में छुरी होती है, आलू काटने के लिए, प्याज काटने के लिए छुरी होती है ना, चाकू। अगर हम सिर्फ उससे काटते रहें, सिर्फ उससे काटते रहें, उसकी धार ना लगाएं, उसकी धार को तेज ना करें, तो क्या लगता है कि ज्यादा दिन तक वो चाकू काम करेगा? नहीं करेगा ना। जब इतना हमको पता है कि अगर उसकी धार मुड़ जाए, उसका धार का मुंह मोटा हो जाए, तो वो प्याज नहीं कटेगी, पालक नहीं कटेगी, धनिया नहीं कटेगा ना, वो स्लिप करने लगता है, जोर भी ज्यादा लगाना है। सेम उसी तरीके से इस सिस्टम में नॉलेज है, ज्ञान है, जानकारियां हैं। क्योंकि बीसी सर बोलते हैं कि आप नहीं कमजोर हो, आपकी जानकारियां कमजोर है, इसलिए आप फेल हो। वो बोलते हैं कि आप नहीं कमजोर हो, आपकी जानकारियां, आपके नॉलेज कमजोर है, इसीलिए आप फेल हो। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं, जानकारियां कमजोर, और वो जानकारियां इस तरह के माहौल में आने से बढ़ती हैं, लगातार बढ़ती हैं। इसलिए माहौल में आना जरूरी है, ताकि हम अपने चाकू को धार लगा सके और जो हमारे सामने बैठे उसके हर सवाल का जवाब हम सही तरीके से दे पाए। उसको बोलते हैं काटना। जब आपको ही नहीं पता होगा तो क्या करोगे? फिर तो वो आपको काट के चला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, यहाँ पर 5000 पीवी करना है, पता है आप लोग को? लगातार 10 जून तक करना है। कितना जून तक? 10 जून तक जो व्यक्ति करेंगे 5000 पीवी हर महीने करेंगे, उनको स्टेज पर सेलिब्रेट किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा फूल माला से। और पंजाब के भगवंत मान मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद होंगे आरसीएम की मीटिंग में। ये पहली बार होने जा रहा है, ऐसा आज तक किसी भी कंपनी के साथ नहीं हुआ। दूसरे नंबर की बात करेंगे, पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे आपको 6 महीने में, मैंने बोला था 6 महीने में 30 पीस गामा करना है। कितना? 30 पीस गामा करना है। इसके साथ में आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, शानदार गिफ्ट है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे बोला था हमने आपको 3000 पीवी न्यूट्री चार उससे करना है, गुड डॉट से। ठीक है, ये तो पता है ना आपको? यस, गुड डॉट से करना। इस पर भी गिफ्ट है, इस पर भी आपको गिफ्ट हाँ मिलेगा। ठीक है, इस पर भी मिलेगा मिशन। और उसके बाद में मैंने चौथे नंबर पे बोला था, चौथे नंबर पे क्या? हाँ, सेलिब्रेशन वाली बात। सेलिब्रेशन में अगर आपका ओपनर पिन है, कौन सा? ओपनर। हाँ, ओपनर पिन है जिसका बिजनेस वैल्यू टोटल 70,000 होता है। अगर आपका इतना हो जाता है तो आपको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, हाँ सेलिब्रेट किया जाएगा। चलो समझ लेना, सेलिब्रेट मतलब कि ओपनर के बाद से ही सेलिब्रेशन लोगों का होगा, उससे नीचे वालों का सेलिब्रेशन नहीं होने वाला है। तो जो अभी ज्वाइन किए हैं वो भी 6 महीना में ओपनर जा सकते हैं, क्योंकि टाइम है अपने पास। ये जून में प्रोग्राम होने वाला है, आप बीच में मई में भी ओपनर ले सकते हो। ओपनर पिन लेकर के आप सम्मानित पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में सम्मानित हो सकते हो। सोचो वो फोटो जब आपके ग्रुप में दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब वो जाएगा तो कैसा लगेगा उनको? वो ना चाहते हुए भी आपके साथ जुड़ना बहुत बड़ा स्कोप हो चुका है आरसीएम का। ये हो गया क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूँ जो मैंने कमेंट में नीचे लिखा हुआ था, क्लियर गोल। तो थोड़ा सा बिजनेसमैन की परिभाषा को बता देते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं। बिजनेसमैन की परिभाषा आप हो सके तो अपने माइंड को खुला कर दीजिए। कहीं अगर आप इधर उधर सोच रहे हैं तो यहाँ पे आ जाइए। मैं बहुत तेजी से बताने वाला हूँ। अगर आपने अपने आप को 2 मिनट रुक जाइए। अपने आप को अगर आपने माइंड में रिकॉर्ड कर लिया तो यूं समझ लीजिए कि आप एक सच्चे अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। क्लियर? तो मैं बहुत तेजी से चलूंगा, बहुत शॉर्ट में चलूंगा, लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा। लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लियर? सबसे पहले एक बिजनेसमैन की जो आदत होनी चाहिए वो बिजनेसमैन जैसी होनी चाहिए। नहीं पता तो सर्च कर लो कि टाटा के बारे में, रामदेव के बारे में, वो भी बिजनेसमैन है। ये सब के बारे में आप सर्च कर लो, या तो बॉलीवुड के जो हीरो हैं उनके बारे में सर्च कर लो। एक कब उठते हैं, कब सोते हैं, कितना काम कितने घंटे करते हैं।
ये आप चेक कर लो, ठीक है। सोने से लेकर उठने तक का आपका प्रोसेस कैसा है वो आपका ठीक होना चाहिए। 24 घंटे को आप किस तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो ये आपका परफेक्ट होना चाहिए। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी 24 घंटे को कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्लियर। अब उसके आगे चलते हैं। बिजनेसमैन के लिए नीचे अगर पैर आपका है, जूता, आप जूता पहने हैं तो जूता आपका सही होना चाहिए, उसमें मतलब कचरा नहीं लगा रहना चाहिए, मतलब साफ रहना। किसी के घर जाते हैं तो बात कर रहा हूँ, किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी आते हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। आपका जूता चमकना चाहिए, जुराब से बदबू नहीं आनी चाहिए, नाखून आपके हाथ पैर के साफ होने चाहिए, बाल की कटिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। बाल की कटिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई ऐसे हाथ लगाए ऐसे तो पकड़ में नहीं आना चाहिए बाल। बिजनेसमैन का बाल ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसे हाथ लगाए आपके सर में तो बाल उसका, आपका बाल उसके मुट्ठी में नहीं पकड़ में आना चाहिए, इतना बाल आपका रहना चाहिए। खत को इधर ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, सीधा रखना। कई लोग यहाँ भी मार लेते हैं कई चीज, उसको भी ठीक रखना, नहीं करना ऐसा। इस बात को समझो जो बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना इसको। अगर दाढ़ी सूट करती है, अच्छी लगती है तो रखो, नहीं अच्छी लगती है तो साफ करके रखो। आप अपने फेस को, चेहरे में, अपने शीशे में देखो चेहरे को कि कैसा मैं दिख रहा हूँ। पहले अपने आप को खुद पसंद करो कि अगर मैं इस तरह से किसी के पास जाता हूँ तो सामने वाला मुझे, मेरी बातों को और मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज को आप, तो जुराब और जूता साफ, बदबू नहीं आनी चाहिए। कपड़ा आपका जो भी है साफ, भले वो पुराना हो पर साफ होना चाहिए, पुराना हो पर साफ होना चाहिए। कालर फालर फटे फटे नहीं होने चाहिए। बाजू जो यहाँ पे होता है, बाजू भी कटे फटे नहीं, झड़ जाते, कट जाते हैं, वो आपके इस तरीके से नहीं होने चाहिए। किसी के पास भी आप जाते हो तो जूता आप बाहर निकाल के जाओ, ये मैं बताता हूँ, फिर अंदर आप जाओ। और जब आप काम से आते हो तो अपने आप को तैयार करके, नहा के, धो के, मुँह हाथ धो के बढ़िया से, परफ्यूम मार करके अच्छे से दूसरा कपड़ा पहन के, वो कपड़ा नहीं, दूसरा कपड़ा पहन करके फिर उसके पास जाओ। कपड़ा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इस काम के लिए आपको एक कपड़ा रखना ही पड़ेगा, कपड़ा हमेशा साफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया नीचे से ऊपर तक का आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए, एक बिजनेसमैन जैसा दिखना चाहिए। अब जैसे उस दिन मैंने बताया, यहाँ पर जैसे मान लो अंदर मैंने गरम बंडी पहनी, संडो बंडी पहनी, स्वेटर पहन लिया, शर्ट पहन लिया, फिर जैकेट पहन लिया, ऐसे में सामने वाले को क्या पता चलेगा बंदा 4-5 कपड़े पहना हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके शर्ट के अंदर कुछ भी पहन लो जितना मर्जी, ऊपर से इस बटन को बंद करो और एक टाई लगा लो, इसमें बस काम हो गया, अंदर आप गर्मी गर्म रहोगे, ठीक है ना। अंदर कोई थोड़ी देखता है, पहनना है तो पहनो, अंदर हाफ स्वेटर पहन लो, गरम बंडी पहन लो, बनियान पहन लो, जो पहनना अंदर पहन लो। इस बटन को ऊपर वाले को बंद कर दो, टाइम मार लो, बात खत्म, क्लियर। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। और किसी के पास जाना, किसी के भी घर में जाना तो हनुमान जी नहीं बन जाना कि जो आया वो सब खत्म करके उठो, ऐसा नहीं करना। थोड़े खाना, भले भूख लगी हो पर थोड़े खाना, क्लियर। हाँ, उसके बाद आप वहां से चले जाना मार्केट में जाकर जो मर्जी खाना। ये बात मैं पहले बताया हूँ, क्यों याद दिलाना, कई बार भूल जाते हैं मुझे करना क्या है, जाना कैसे, तैयार कैसे होना है। तो आप उस तरीके से बन करके जाओ। आप जो एक कैप लगाते हैं, निरंजन जी लगाए, टोपी जो भी लगाते हैं वो भी थोड़ा सा अच्छे वाले लो, प्रोफेशनल वाली। महंगी लगेगी चलेगी, 150-200 की पड़ेगी चलेगी। अगर आप लगाते हैं तो नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत, कभी ठंडी है तो लगा लो, कोई बात नहीं तो टोपी इसमें है तो ये लगा के जा सकते, वहां जाने के बाद इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो बाल का अपना इस तरीके से कलर कुलर बाल को नहीं कराना ज्यादा। इसमें जो रक्षा हम लोग कई लोग पहनते नहीं खरीदने से, वो नहीं पहनना इसमें। चलो अपने अपने धर्म की बात अलग है, लेकिन एक पहन लो ज्यादा से ज्यादा नाम के लिए। अब कई बार देखता हूँ रखड़ी वाले दिन होता है, राखी जब बांधते हैं तो लगता है इनके पास वो खान सर की तरह बहने हैं, पूरा बस एक वो नहीं करना ना। अब ठीक उस समय बना लो, एक दिन 24 घंटे रखो, 48 घंटे रखो, उसके बाद खोल के उसको सही जगह पे रख दो, एक आध पहन के रखो तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। जो बहुत सारा अंगूठिया इसमें नहीं पहनना, यहाँ पे नाखून पालिश लेडीजों की तरह नहीं लगाना, इसे सब ध्यान देना है। पॉइंट में बता रहा हूँ, मिस्टेक लोग करते हैं, इसको नाखून कई लोग करते हैं, मैडम लगा रहे थे हम भी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगाना। आपकी पर्सनालिटी को डिप कर देता, डाउन कर देता है वो चीज, क्लियर। तो ढेर सारी अंगूठियां भी निकाल पहनते हो तो चलो चलती है, पहनते हो, पर कई लोग नाखून एक बढ़ा के रखते हैं, सर मुझे अच्छा लगता है बड़े वाला, नहीं लगता अच्छा, इसे भी नहीं करना। इन सब चीजों को ध्यान दो और ब्रश करके जाओ, हो सके तो माउथ प्रेशर ले लो, आता है मार्केट में, मुंह में मारो, आपके मुंह की जो बदबू होती है वो ठीक हो जाती है, क्लियर। क्योंकि किसी से बात करोगे आपको लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन कई बार सामने वाले को लगता है कि बदबू मुंह से आ रही है, ठीक है। तो इसे भी आप साफ करके जाए, तब जाकर के आपका बिजनेस भी चलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे, दोबारा भी आपको बुलाएंगे और इस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि पैसों से परेशान हो, पैसा नहीं है, काम चल नहीं रहा है, टीम काम नहीं कर रही है, कई तरह की दिक्कतें आती है, तो ये काम करना पड़ेगा। जितना जल्दी काम कर जाओगे उतना बढ़िया है। आपकी जिंदगी के 3 दरवाजे, आपके जीवन के 3 दरवाजे हैं। ये 3 दरवाजे में आपको कौन से दरवाजे को छोड़ना, कौन से दरवाजे को पकड़ के रखना, इसको बड़े ध्यान से समझ लो। यही है फार्मूला, इसको समझ लो बढ़िया से। सबसे पहले आपका जो अपने घर का दरवाजा है उसे जितना जल्दी हो सके सवेरे छोड़ दो। क्या समझे? यस। 100 सवाल का 1000 सवाल का 1 करोड़ सवाल का एक जवाब है, जितना जल्दी हो सके घर के दरवाजे को छोड़ दो। अगर आप सफल होना चाहते हो, और कितना महीने के लिए? मात्र 3 महीना। घर का दरवाजा, ठीक है, घर का दरवाजा कितना महीना लगातार? 3 से 6 माह।
3 से 6 माह के लिए आप छोड़ दो, उसके बाद रिजल्ट देखो। 3 से 6 महीना जितना जल्दी हो सके घर के दरवाजे को छोड़ दो। दूसरा दरवाजा फैक्ट्री का दरवाजा। आज जो हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि वहां के दरवाजे को छोड़ दो, लेकिन जब वहां काम ना हो तो जितने जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल जाओ। अगर काम नहीं है तो वहां टाइम पास मत करो, निकल जाओ। ये दूसरा दरवाजा जो मैं बोलता हूँ फैक्ट्री, इसको भी छोड़ दो। घर का दरवाजा छोड़ो, फैक्ट्री का दरवाजा छोड़ो, और एक दरवाजा ऐसा है जहां से कभी हटो मत, वहां बैठो तो पूरा जी जान लगाकर पूरा जबरदस्ती बैठे। कौन सा दरवाजा? नहीं, रिस्पेक्ट। आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन, उसके दरवाजे आप कुंडली मार के बैठ जाओ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, जहां तक लोग हैं, जहां तक पहुंच है, उनके दरवाजे जाओ, वहां पे बैठो, उनको बताओ, उनको सिखाओ, उनको मोटिवेट करो, उनके सपनों को जगाओ, उनकी उम्मीदें बनाओ और उनके साथ काम करो, उनको लेकर के फील्ड में जाओ। जितना ज्यादा हो सके आप अपनी टीम को टाइम दो, जितना ज्यादा हो सके टीम के साथ बैठो, जितना ज्यादा हो सके प्रोस्पेक्ट पास जाकर के घर में बैठो, वहीं पे रहो, तब जाकर के आप जल्दी से जल्दी इसमें आगे। कितने लोग को विश्वास है अगर ऐसा करे तो हो सकता है? Yes. मैं ज्यादा अगर बता दूं किसी पास बैठता तो कैलाश सर, ईमानदारी से, इसमें काफी लोग को पता है। प्रेम शंकर भी है, रविंदर जी भी है। ज्यादा अगर बैठता हूँ तो शक्ति नगर फोन आया, कहाँ सकते, कहाँ कैलाश सर। बैठ से ईगल से स्टार बना दिया, बैठ के छोड़ा ही नहीं, वो भी एक बार नहीं 2 बार स्टार बना दिया, छोड़ा ही नहीं। जब जाता हूँ घूम के तो वहीं बस स्टेशन अपना वहीं, समझ गया? तो अगर अपलाइन आपके पास बैठने लग गया, आपके पास में आने लग गया, तो आपकी उन्नति होना। अगर अपलाइन आपके पास नहीं आता है, आपके साथ बैठता नहीं है, अपलाइन आपको टाइम नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी सिलो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाला बंदा आपके साथ मिला नहीं है। इसलिए आपका जो रूटीन है, जो आपका सिस्टम है, जो प्रोसेसिंग है, जो स्पीड है, वो कम है। इसलिए जब अपलाइन बैठना शुरू कर देता है, अपलाइन आपके घर पे आना शुरू कर देता है, तो आपके बिजनेस में ऐसे क्लियर? तो कौन सा दरवाजा छोड़ देना है? घर का दरवाजा। अगर सफलता चाहिए, रॉयल्टी चाहिए, लेवल चेंज करना, इनकम चाहिए, अपनी नौकरी से आजाद होना चाहते हो, उससे ज्यादा पैसा इसमें कमाना चाहते हो, तो जितना जल्दी हो सके घर का दरवाजा छोड़ दो। दूसरा नंबर फैक्ट्री, काम नहीं है तो मत जाओ पूरा दिन, कहाँ जाओ? प्रोस्पेक्ट डाउन लाइन के पास जाओ, उसके साथ बैठो, ठीक है? तो आज की मीटिंग को यहीं पे विराम दिया जाता है। अगली काउंसलिंग मीटिंग में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और